वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 12 जुलाई 2021 सोमवार का, और दोस्तों सप्ताह की हो चुकी है एक नई शुरुआत। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर हर एक खबर महत्वपूर्ण और दोस्तों सभी व्यक्तियों के लिए काम की है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि नर्स बनना अब नहीं होगा आसान, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए देनी होगी नीट परीक्षा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि केंद्र सरकार ने नर्सिंग कॉलेज या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में बीएससी इन नर्सिंग की जो पढ़ाई है ना, इनके लिए नीट की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उनको एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जो भी विद्यार्थी नीट की परीक्षा पास कर पाएंगे, केवल उन्हीं को बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत एडमिशन दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। नर्सिंग करने के लिए नीट क्लियर करना जरूरी है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि 32 साल बाद फिर से आ रहा है विनाशकारी तूफान। बिजली, मोबाइल सहित इन चीजों पर हो सकता है भारी असर। आपको बता दें दोस्तों कि सूरज की सतह से पैदा हुआ एक शक्तिशाली सोलर तूफान जो है वो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, और ये तूफान जल्द ही पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसा होने पर आपके टीवी, रेडियो या फिर मोबाइल फोन में रुकावट आ सकती है, और इसके अलावा सैटेलाइट सिग्नल, विमान की उड़ान, रेडियो सिग्नल, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी इसका प्रभाव दिख सकता है। अच्छा आपको बता दें आज के 22 साल पहले दोस्तों 1989 में ऐसा तूफान आया था। तब कनाडा के क्यूबेक शहर में 12 घंटों के लिए बिजली गुल हो चुकी थी। तो ऐसा ही तूफान एक बार फिर से दोस्तों 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर अंतरिक्ष में चल रहा है, और दोस्तों कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों बाद ये पृथ्वी से टकराने की पूरी संभावना बन रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। उत्तराखंड में सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली देंगे बिल्कुल फ्री, और साथ ही पुराने बिजली के बिल हो जाएंगे बिल्कुल माफ। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। और इसी के मद्देनजर पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है ना अरविंद जी केजरीवाल, उन्होंने एक बड़ी घोषणा करी, जिसमें कहा कि दोस्तों दिल्ली की तरह अगर उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली जो है बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने एक और वादा किया कि पुराने जितने भी बिजली के बिल है ना वो सभी माफ कर दिए जाएंगे, कोई भी पावर कट नहीं लगेगा, 24 घंटे बिजली की सप्लाई चालू रहेगी। और हाँ, उत्तराखंड के किसानों को दोस्तों फ्री में बिजली की सुविधा जो मुहैया करवाई जाएगी। तो इस तरह से कुछ बड़ा ऐलान किया है यहाँ पर उत्तराखंड में अगले साल के लिए चुनाव होने वाले हैं उसके मद्देनजर। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि अब सांप के काटने पर, मौत होने पर मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया, जिसमें सभी जिलाधिकारियों को सर्पदंश के मद्देनजर, यानी कि किसी भी किसान परिवार की अगर सांप के काटने से मौत हो जाती है तो राज्य आपदा घोषित करने संबंधित निर्देश जारी किए, जिसके मुताबिक मृतक के परिवार को 4-4 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा जो यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों कि सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सांप के काटने से मरने वालों के आश्रितों को आर्थिक सहायता राशि के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़े। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश जारी किया कि घटना के 7 दिन के अंदर अंदर सरकारी मुआवजे की राशि जो मिल जाएगी। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर सांप काटने के मद्देनजर परिवार के सदस्य को 4 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की खास योजना, महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए, और इस चीज के लिए 50,000 एक्स्ट्रा देने की शुरुआत की है गवर्नमेंट ने। तो कोरोना वायरस के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने सीधे मदद पहुँचाने के लिए अलग अलग योजनाओं में लोगों का सहयोग किया है। और इसी तरह दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं के लिए एक योजना शुरू करी है, जिसके जरिए महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। तो दोस्तों इस योजना का नाम रखा है यूपी बैंकिंग सखी योजना। इस योजना से जुड़ने वाली हर महिला को 6 महीने तक 4-4 हजार रुपए प्रति महीने सैलरी दी जाएगी। और इस योजना में एक तरह से महिलाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी, हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इन महिलाओं को डिजिटल डिवाइस खरीदने के लिए अलग से 50,000 रुपए की रकम भी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश की सभी महिलाओं को 6 महीने तक यूपी सखी योजना के अंतर्गत। चलिए अगली खबर आ रही कि कोरोना महामारी से हुई विधवाओं को 2.5 लाख रुपए की मदद देगी सरकार, मुख्यमंत्री ने शुरू कर दी नई योजना। जी हाँ, दरअसल असम से बड़ी खबर है कि कोरोना से मरने वाले लोगों की जो पत्नियां हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, उनको 2,50,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ी योजना के जरिए शुरू कर दी है। मतलब दोस्तों यह मदद केवल उन्हीं को मिलेगी जिन महिलाओं के पति यानी हस्बैंड की जो मौत है ना वो कोरोना महामारी के मद्देनजर हुई। सभी विधवा महिलाओं को 2.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। और असम राज्य में अब तक कोरोना महामारी से 6,159 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सभी को यहाँ पर मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि रिटायरमेंट के बाद भी पीएफ खाते पर मिल सकता है ब्याज, वो भी बिना कंट्रीब्यूशन के। जी हाँ, दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि पीएफ कानून के तहत एक नया नियम लागू हुआ है, जिसके मद्देनजर एक निश्चित सीमा तक पीएफ खाते पर आपको ब्याज मिल सकता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट की उम्र से पहले ही अगर नौकरी छोड़ देता है और नौकरी नहीं करता है तो उसकी सैलरी से पीएफ कटेगा ही नहीं, तो भी दोस्तों पीएफ के ऊपर जो जमा धन जितना भी रहेगा ना उसके ऊपर ब्याज
मिलता रहेगा। इस तरह से यहाँ पर नया रूल जारी हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कार की कीमत में की 1 लाख रुपए तक बढ़ोतरी। अब महिंद्रा की गाड़ियां खरीदना हो जाएगा महंगा। तो दरअसल महिंद्रा कंपनी ने अपने कार की जो कीमत है ना, उसमें लगभग 1 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। और दोस्तों यहाँ पर सभी एसयूवी कारों में दोस्तों 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो है ना, वो कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ है। और वहीं अगली खबर है मध्य प्रदेश में 4,500 गैस पीड़ित कल्याणी को मिलेगा 1,000 रुपए पेंशन का फायदा। तो 2011 में दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी ना, उसमें 5,000 कल्याणियों को पेंशन देने की योजना पर मंजूरी मिल चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपए जो है वो हर महीने पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। और इसी के साथ 600 रुपए पुरानी पेंशन के तौर पर मिलते रहेंगे। मतलब दोस्तों इस तरह से सरकार ने अब बड़ा फायदा दिया है। और साथ ही अगली खबर आ रही कि साल 2024 तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे बनाने की योजना सरकार ने कर दी नई प्लानिंग। तो दोस्तों सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य जो है 2024 तक 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे बनाने का है, जिसमें दोस्तों 2024 तक 60,000 किलोमीटर तक यहाँ पर हाईवे रोड बना दिए जाएंगे। एक दिन में लक्ष्य रखा है गवर्नमेंट ने 40 किलोमीटर तक हाईवे बनाने का पूरे देश भर में, है ना। तो यहाँ पर एक देश का बड़ा विकास होने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बिहार से अगली खबर आ रही है, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, 50% की क्षमता के साथ ही आज से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। तो दोस्तों बिहार में कोरोना संक्रमण की जो स्थिति है ना, वो कंट्रोल में होते ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश जी है ना, उन्होंने दोस्तों बड़ा फैसला किया है कि राज्य में आज यानी कि सोमवार से ही शैक्षणिक संस्थान खुल जाएंगे। इसमें फिलहाल सरकार का कहना है कि जो 11वीं क्लास है ना, उससे ऊपर की कक्षाएं ही ऑफलाइन संचालित की जाएगी। और जिसमें भी दोस्तों 50% क्षमता के साथ स्कूल आने की अनुमति होगी। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर में आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि मौसम विभाग का अनुमान है आज और कल तक उत्तर भारत के कई राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। तो दरअसल मौसम विभाग का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात क्षेत्र के साथ ही मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, केरल, माहे, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश होने का अनुमान है। और मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है, जबकि दोस्तों तटीय महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों एक और मौसम बुलेटिन में खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, अंडमान निकोबार, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ ही मराठवाड़ा, रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के साथ ही दोस्तों लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर भारी से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। अच्छा, अगली खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से कि कोविड ड्यूटी की अब खाद बेचेंगे सरकारी स्कूल के शिक्षक। तो दरअसल छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी की वजह से स्कूल और कॉलेज तो बंद हो गए हैं। तो प्रशासन ने जो टीचर्स है ना, शिक्षक है, उनकी ड्यूटी पहले तो कोविड ड्यूटी में लगा दिया था। अब दोस्तों 4 शिक्षकों को खाद वितरण का आदेश दे दिया है और इससे शिक्षक संघ में आक्रोश है। अच्छा, कोविड ड्यूटी के बाद शिक्षकों को खाद बेचने के काम में लगाए जाने से शिक्षक संघ ने जोरदार आंदोलन की चेतावनी कर दी है। दोस्तों एक चीज तो क्लियर है कि जब कोरोना वायरस के मद्देनजर देश में लॉकडाउन था, राज्य में लॉकडाउन था और उस समय यहाँ पर स्कूल में कामकाज भी नहीं था, स्कूलें बंद थी। तो दोस्तों गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट जो है ना, वो किसी भी जगह पर उनको लगा सकती है। हालांकि आंदोलन करने जैसा कुछ भी माहौल नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि पद्म पुरस्कार के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वालों के भेजे नाम। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कर दी अपील। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लोगों से पद्म पुरस्कार के लिए ऐसे लोगों के नाम भेजने को कहा है जो कि जमीनी स्तर पर अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो कि प्रतिभाशाली हो, ग्राउंड लेवल पर बेहतरीन काम कर रहे हो, जिनके नाम से लोग प्रेरणा लेते हो। ऐसे लोगों के लिए उन्हें पीपुल्स पद्म के नाम से उनको जाना जाएगा। और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी दोस्तों गणतंत्र दिवस के मौके पर उनको सम्मानित करके पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों के नाम जानने के लिए मोदी जी ने अपील करी है। और इसके साथ दोस्तों बैंक खाते को लेकर बड़ा अलर्ट आ रहा है। इन बैंकों ने बदल दिए हैं IFSC कोड। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अपडेट कर दीजिएगा डिटेल। तो दरअसल यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। दरअसल कई बैंकों ने अपने IFSC कोड में बदलाव किया है। आपको बता दें पब्लिक सेक्टर में मर्ज लिस्ट के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के साथ ही आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक शामिल है। तो इन सभी बैंकों के अकाउंट होल्डर्स को अपना पुराना IFSC कोड बदलना होगा, वरना दोस्तों खाता धारक कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग लेन देन जो है ना उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर अगली खबर आ रही है कि बीजेपी में बगावत। महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने छोड़ी पार्टी। पंजाब में पूर्व मंत्री को निकाला तो दिया जवाब, मेरे लिए मेडल सम्मान। तो दरअसल नरेंद्र मोदी कैबिनेट में विस्तार के बाद भारतीय जनता पार्टी में बगावत देखने को मिली है। महाराष्ट्र में 14 नेताओं ने बीजेपी पार्टी छोड़ दी तो पंजाब में पूर्व मंत्री को यहाँ से पार्टी से निकाल दिया गया। महाराष्ट्र के बीड़ जिले में दोस्तों 14 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा जो पार्टी को सौंप दिया है। यहाँ पर इन नेताओं का कहना है कि दोस्तों हमारा कोई सम्मान ही नहीं होगा तो फिर संगठन में बने रहने का क्या मतलब है। हालांकि राजनीति में उठाफटक चलती रहती है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि गूगल पे से एक दिन में कितने पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं आप। यहाँ पर जानते हैं इसके
के जवाब के बारे में। तो दोस्तों अगर आप भी यूपीआई मोड से पेमेंट करते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर पूरे दिन भर में आप कितने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एक दिन में कितने रुपए जो है ना वो दोस्तों गूगल पे के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं। तो दोस्तों सभी यूपीआई जो है ना वो दोस्तों 10 से ज्यादा बार पैसे भेज सकता है। अगर किसी से 2000 रुपए से ज्यादा का रिक्वेस्ट करता है तो भी यहाँ पर किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों वन टाइम आप दोस्तों सिंगल ट्रांजेक्शन के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपकी बैंक की लिमिट पूरी हो सकती है, गूगल पे इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं लगाता है। चलिए अगली खबर आ रही कि हर दिन मात्र 29 रुपए जमा करके आप भी हासिल कर सकते हैं 4 लाख रुपए। महिलाओं के लिए खास प्लान लेकर आया है भारतीय जीवन बीमा निगम। तो आपको बता दें LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ना वो इन्वेस्टमेंट को लेकर स्पेशली महिलाओं के लिए एक नया प्लान लेकर आया है। LIC की इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य की जो पूर्ति है वो हो सकती है। आपको बता दें 8 साल से लेकर 55 साल की कोई भी महिला इस योजना में जुड़ सकती है। और दोस्तों इस योजना का नाम है LIC आधारशिला योजना, जिसमें कोई भी महिला जो है ना वो 4 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती है। और इसी के साथ अगली खबर है कि महंगे पेट्रोल की टेंशन खत्म, मारुति ला रही है बेस्ट सेलिंग डिजायर की CNG कार, देगी शानदार माइलेज। तो दोस्तों फ्यूल की महंगाई से बेहाल ग्राहक की अब CNG गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसलिए कार कंपनीज भी CNG कारों के वेरिएंट पर फोकस कर रही है। यहाँ पर आपको बता दें मारुति सुजुकी की जो बेस्ट सेलिंग कार है ना स्विफ्ट डिजायर वो जल्द ही CNG मॉडल में लॉन्च हो सकती है और कंपनी ने इसके लिए बड़ी घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच छात्र ने बनाई इलेक्ट्रिक साइकिल। मात्र 1.5 रुपए खर्च करके आप चल सकेंगे 50 किलोमीटर तक के सफर में। तो दोस्तों तमिलनाडु के मदुरै कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र धनुष कुमार ने एक इलेक्ट्रिक साइकिल का आविष्कार किया है और ये जो साइकिल है ना वो लोगों के बीच अपने कुछ खूबियों के कारण चर्चा बटोर रही है। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक साइकिल से 50 किलोमीटर तक की यात्रा करने में मात्र 1.5 रुपए का खर्च आता है और यह इलेक्ट्रिक साइकिल 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस साइकिल में 12 वोल्ट की 4 बैटरीज और एक 350 वाट का ब्रूस मोटर दिया गया है। रफ्तार को कम ज्यादा करने के लिए एक्सीलेटर लगाए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र धनुष कुमार का जो ये इन्वेंशन है ना वो काफी बेहतर है और लोग इसकी काफी ज्यादा तारीफ भी कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों मध्य प्रदेश से अगली खबर आ रही कि फ्री फायर गेम के रिचार्ज को लेकर दोस्त ने ही कर दी दोस्त की हत्या। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार OPS भाई आज किस तरह की खबर बता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में BIC कॉलोनी के खंडर में एक दोस्त ने ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। और ये जो हत्या है ना वो भी किस कारण से हुई, फ्री फायर में दोस्तों दोस्त ने 5000 रुपए का रिचार्ज किया था और वो पैसे लूटा नहीं पा रहा था, जिसके मद्देनजर दोस्तों एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की जान ले ली मात्र गेम के चलते, गेम के रिचार्ज के चलते। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके जो बच्चे हैं वो मोबाइल में अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो वो किस हद तक जा सकते हैं, उनके दिमाग पर ये जो ऑनलाइन गेम है ना वो किस तरह से प्रेशराइज उनको कर सकता है। दोस्तों आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, बच्चों का हमेशा मनोरंजन करते रहें, उनके साथ समय बिताएं तो बेहतर होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि जज को सम्राट की तरह नहीं करना चाहिए व्यवहार, अपनी सीमा के भीतर रहकर करें सख्ती का प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को समन जारी करने को लेकर कहा कि कभी कभी उनको लंबी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ती है, इसलिए अधिकारी को तलब करना जनहित के खिलाफ है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अपने अधीनस्थ न्यायालय के जजों के लिए एक आदेश जारी किया है कि जज को कभी भी सम्राट की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनी शक्तियों के भीतर ही रहना चाहिए। और वहीं अगली खबर है कि मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी पहल, उड़ान स्कीम के तहत 8 नई फ्लाइट्स को दी मंजूरी। तो दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले हफ्ते ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला और उन्होंने 8 नई उड़ानों को मंजूरी दे दी है। इन उड़ानों का जो संचालन है वो 16 जुलाई से शुरू कर दिया जाएगा। और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का मकसद है कि दोस्तों छोटे शहरों को भी बड़े महानगरों से फ्लाइट के जरिए जोड़ना, ताकि दोस्तों देश में यात्रा की जो सुविधा है वो बढ़ सके। और इसके साथ दोस्तों अगली खबर आ रही कि महीने के सिर्फ 1300 रुपए देकर घर ले आ सकते हैं जबरदस्त बाइक, आपको मिलेगा 91 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज। तो दोस्तों बजाज कंपनी ने अपनी बाइक बजाज सिटी 100 के ऊपर एक खास तरह का ऑफर निकाला है, जिसमें आपको मात्र 6000 रुपए की तो डाउन पेमेंट देनी होती है और वो भी दोस्तों मात्र 1300 रुपए महीने की किस्त पर आप इस बाइक को अपने घर ला सकते हैं। और गाड़ी की खासियत क्या है कि आपको 1 लीटर में 91 किलोमीटर का माइलेज मिल जाता है। और ये गाड़ी दोस्तों यहाँ पर 115.45 सीसी के इंजन के साथ अवेलेबल है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा मंत्रियों की संख्या तो बढ़ी लेकिन वैक्सीन की नहीं। तो दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी, उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी के साथ ही हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर तंज कसा। राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा है कि मंत्रियों की संख्या तो देश में बढ़ गई है लेकिन वैक्सीन नहीं बढ़ी है। दोस्तों राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, आप सभी जानते हैं इसके ऊपर। चलिए और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों आज की अगली और अंतिम खबर। तो 60 लाख पेंशनर्स और
52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी, बढ़ने वाला है डियरनेस अलाउंस। तो दोस्तों केंद्र सरकार के जो 52 लाख कर्मचारी है और 60 लाख पेंशनर्स है ना, उनका महंगाई भत्ता जो बढ़ने जा रहा है और माना जा रहा है कि सरकार वर्तमान में बेसिक सैलरी का 17% डीए मिलता है उनको, जो कि बढ़ाकर 31% तक करने की प्लानिंग कर रही है। और इससे भी खबरें आ रही है कि जुलाई से ही दोस्तों उनका जो डीए है ना वो दोस्तों बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत में गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त के दिन, ऑप्शन बी 26 जनवरी के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।